एक्सपेरिमेंट कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम किसी क्वेश्चन के आंसर को निकालते हैं। आपको कोई भी, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, आपको ये पता है कि 2 डिजिट दे रखी है, इन डिजिट का सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, उनको लिखोगे और उनको ऐड कर दोगे। तो ये आपने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा कि अगर हम इसको और इसको ऐड करें तो क्या निकल कर आएगा, आपको आंसर मिल गया। तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए हम लोग जो भी काम करेंगे वो काम हमारा क्या कहलाएगा, वो काम हमारा कहलाएगा एक्सपेरिमेंट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्या है? टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जब भी आप लोग डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपके लिए नए होते हैं। मतलब ये जो टर्म्स जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में ही आते हैं। तो अगर इन छोटे छोटे कीवर्ड्स या इन टर्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला वर्ड है डिज़ाइन, दूसरा वर्ड है एक्सपेरिमेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हमने बात कर ली एक्सपेरिमेंट की, अब हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन क्या होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट को अरेंज करना, उसकी एक प्लानिंग करना, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर लास्ट क्या होगा। ये जो पूरी प्लानिंग होती है, इस पूरी प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। कि फर्स्ट स्टेप पे आप लोग फार्मूला डिसाइड करोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि आपको प्रोसीजर या मेथड कौन सा लेना है, फिर आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, फिर आपको उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो भी रिज़ल्ट निकल कर आएगा उसको किससे कंपेयर करना है, या फिर उसके बेस पर आपको रिज़ल्ट कैसे देना है। तो ये जो एक पूरी प्लानिंग होती है, ये पूरी जो ड्राफ्टिंग होती है, इसी ड्राफ्टिंग या इसी प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 वर्ड थे यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए हम जिस भी प्रोसीजर को ऑप्ट करते हैं या जो तरीका अपनाते हैं, उस पूरे तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पूरे काम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट के हर स्टेप को डिसाइड करना। जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप जाके उसमें रहने ही नहीं लगते। आप क्या करते हो, सबसे पहले तो वो जगह देखते हो। जगह देखने के बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है ये देखते हो। फिर आप मटेरियल इकट्ठा करते हो, फिर लेबर लेकर आते हो, फिर धीरे 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 वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो प्लानिंग है, स्टेप बाय स्टेप हमें कब क्या करना है, ये जो एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस अरेंजमेंट को हम लोग ये बोलते हैं दिस इज़ अ डिज़ाइनिंग ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग एक्सपेरिमेंट को ही दोबारा डिस्कस करेंगे। बुक में किसी किसी बुक में ये चीज़ दे रखी है कि एक्सपेरिमेंट के इन्होंने 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट, और जो दूसरा पार्ट है वो इन्होंने दे रखा है दिस इज़ अ कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की 2 कैटेगरी हैं, एक एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट कहा है एक कैटेगरी को, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको इन्होंने कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट कहा है। तो एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट किसको कहा है देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिन एक्सपेरिमेंट में आप किसी फिक्स फिगर, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इस टाइप की कोई आपको पर्टिकुलर कोई भी कैलकुलेशन करनी है, आप किसी एक फिगर को फाइंड आउट करना चाह रहे हो। आपको ये देखना है कि किसी ग्रुप का, किसी स्कूल का जो एवरेज परफॉर्मेंस है, या वहाँ पर जो एवरेज नंबर ऑफ एडमिशन पर ईयर है 10 साल का या 5 साल का, या फिर किसी कंपनी का जो एवरेज प्रोडक्शन है या उसका जो एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 5 ईयर का, इस टाइप की अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो ये आपके एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आती है। अगर आपको किन्हीं 2 सिचुएशन को कंपेयर करना है, आपको ये देखना है कि कोई भी 2 कंपनी है, उनके लास्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, कौन अपग्रेड है, कौन इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रही है, कौन डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रही है, कोई कौन सी ऐसी कंपनी है जो एक कांस्टेंट पोजीशन पर लगातार बनी हुई है। कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बट या अगर हम लोग किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन की बात करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वो कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर हम लोग किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी सिंगल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, या उसके एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, या किसी
आइटम की परफॉर्मेंस को यहाँ पर मेज़र करना चाह रहे हैं, या किसी ग्रुप के मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन की बात करें, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होगी वो आपकी एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट कैटेगरी के अंडर आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, डिज़ाइन पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंट के 2 सेक्शन, एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होते हैं? डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में ट्रीटमेंट बहुत यूज़ होता है, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट वर्ड है ये ना आया हो, क्योंकि हम लोग का जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि ऑल ट्रीटमेंट्स आर सेम, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि दे डिफर सिग्निफिकेंटली और नॉट। तो ये ट्रीटमेंट है, ये तो किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आप लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो एक ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने बात करी कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट की। तो कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट में हमने ये कहा कि हम लोग कोई भी 2 सिचुएशन का कंपैरिजन करते हैं, मतलब 2 भी सिचुएशन हो सकती हैं और 2 से ज़्यादा भी सिचुएशन हो सकते हैं जिसका हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। ये जो सिचुएशंस होती हैं जिनका हम लोग कंपैरिजन करते हैं, इन सिचुएशंस को ही हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब ये सिचुएशन किस तरह की हो सकती है? सपोज़ आप लोग को 4 तरह के फर्टिलाइज़र को कंपेयर करना है। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र आप लोग समझते होंगे, खाद जो होती हैं, उन खाद को अगर आप 4 तरह की खाद को कंपेयर करना चाह रहे हो, तो ये जो खाद हैं वो हमारे पूरे डिज़ाइन में, पूरे एक्सपेरिमेंट में उन खाद को हम लोग कैसे करके कोड करेंगे कि दे आर ट्रीटमेंट, उनको हम लोग ट्रीटमेंट बोलेंगे। अगर आपको कोई 2 तरह के या 3 तरह के पेन किलर्स को कंपेयर करना है, तो ये जो पेन किलर हो जाएंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, वो आपके ट्रीटमेंट हो जाएंगे। अगर आपको कुछ ऐसे ग्रोथ मटेरियल जो होते हैं उनको कंपेयर करना है, मतलब जैसे बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, आपको इनको कंपेयर करना है कि इनको लेने से 10 साल के बच्चे अगर इनको लेते हैं तो उनकी हाइट में या उनकी जो IQ लेवल है उसमें या उनकी जो इम्यूनिटी है उसमें जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो कितना हो रहा है। तो अगर आप इस टाइप के कुछ मटेरियल्स जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करना चाह रहे हो, तो आपके एक्सपेरिमेंट में ये जो सप्लीमेंट्स होंगे या इस टाइप के जो भी मटेरियल होंगे वो क्या हो जाएंगे, ट्रीटमेंट हो जाएंगे। ट्रीटमेंट का मतलब वो नहीं है यहाँ पर जो डॉक्टर से हम लोग लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको ट्रीटमेंट देता है, वो ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर। मतलब वो भी हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन जिनको हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तो उन सिचुएशंस या कंडीशंस को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो टाइप ऑफ सीड हो सकता है, वो टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र हो सकता है, वो कोई टेम्परेचर हो सकता है कि मतलब 4 तरह के टेम्परेचर ले लिए और हमने बाकी एक ही तरीके के बीज ले लिए गेहूं के, कि ज़्यादा टेम्परेचर और उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, पर किस टेम्परेचर पर कोई पर्टिकुलर टाइप का जो बीज है या सीड है वो कितना अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। तो हम वहाँ पर टेम्परेचर्स को कंपेयर करेंगे तो वो टेम्परेचर हमारे लिए ट्रीटमेंट हो गया। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिनको डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं, उन सिचुएशन को, उन कंडीशंस को यहाँ पर ट्रीटमेंट बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल यूनिट की। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का वो छोटे से छोटा सेगमेंट होता है जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट को अप्लाई करने में कैपेबल हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक तो है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल और एक है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वो पूरी पॉपुलेशन या वो पूरा ग्रुप होगा जिसके ऊपर आपको अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको जिन ट्रीटमेंट्स का कंपैरिजन करना है उन ट्रीटमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक सिंगल ट्रीटमेंट को अप्लाई करने के लिए आपको जितनी जगह, जितना क्रॉप एरिया, जितना एग्रीकल्चर प्लॉट या जितने भी पेशेंट, आपको एक सिंगल ट्रीटमेंट को अप्लाई करने के लिए जो भी छोटी से छोटी यूनिट चाहिए होगी, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, उस छोटी से छोटी यूनिट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है, पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का वो छोटे से छोटा सेगमेंट जिसके ऊपर हम किसी ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, वो छोटे से छोटा सेगमेंट आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाता है। अगर आपको कुछ फूलों के पौधों के ऊपर कोई एनालिसिस करनी है तो आप उसको सिर्फ एक
गमले में लगा सकते हो, लेकिन उसी की जगह पर तो वो जो गमला है वो एक गमले के अंदर जो एक सिंगल पौधा लगा हुआ है वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो जाएगा। लेकिन उस पौधे की जगह अगर आपको कोई गेहूँ, चावल या किसी टाइप की दाल के ऊपर किसी फर्टिलाइज़र का इफेक्ट देखना है, तो आपको उसकी एक सिंगल बीज से जो एक बाली निकल कर आती है उसके ऊपर आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बहुत छोटे से एरिया में, इतने छोटे से एरिया में आप लोग उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको एक मिनिमम रिक्वायर्ड 2x2, 3x3 इस टाइप का एक एग्रीकल्चर प्लॉट चाहिए होगा, उसके ऊपर आप कुछ लगाओगे या जो भी रिक्वायर हो अकॉर्डिंग टू सीड, अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइज़र, अकॉर्डिंग टू सॉइल, अकॉर्डिंग टू वाटर लेवल, जिस सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम रिक्वायर एरिया होगा जिसके ऊपर आप एक ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकते हो, वो मिनिमल रिक्वायर एरिया या यूनिट जो होती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यहाँ पर वो है ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आरबीडी तो ब्लॉक पर ही बेस्ड होता है। तो ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ऐसे सुना होगा अपने टीचर से, स्टूडेंट से या सीनियर जूनियर से, कि ब्लॉक क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जितनी भी यूनिट आती हैं वो सारी की सारी सेम होती है। तो ये जो डेफिनेशन है ब्लॉक की ये एकदम सही है। ब्लॉक क्या होता है कि उसमें हम लोग कुछ यूनिट का कलेक्शन करते हैं और वो यूनिट जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर सेम होती हैं। तो हम पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को, हमारे पास बहुत सारी यूनिट है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, अभी भी हमने डिस्कस करा था कि वो मटेरियल होता है जिसके ऊपर हमें सारे ट्रीटमेंट या सारी सिचुएशन को अप्लाई करना है और फिर कंक्लूजन निकालना है। तो जो ब्लॉक होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पूरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होती हैं उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और वो ग्रुप हम इस तरह से बनाते हैं कि एक ग्रुप में जितनी यूनिट हम रखें वो मोर और लेस लगभग सेम हो। ऐसा हो सकता है जैसे आप लोग किसी कॉलेज का कोई सर्वे कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने 2 ग्रुप बना दिए, एक बॉयज़ का बना दिया, एक गर्ल्स का बना दिया, या फिर उस कॉलेज के आपने 3 ग्रुप बना दिए, एक साइंस ग्रुप बना दिया, एक बायो ग्रुप एक साइंस का ग्रुप बना दिया, एक कॉमर्स का ग्रुप बना दिया, एक आर्ट्स का ग्रुप बना दिया। तो एक ग्रुप में जितने स्टूडेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे साइंस साइड के होंगे, अगले ग्रुप में सारे अगले ग्रुप में सारे कॉमर्स के होंगे, नेक्स्ट ग्रुप में सारे आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे। या फिर आप एक किसी लोकेलिटी में आपने ग्रुपिंग करी तो वहाँ पर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब वाले लोग कर दिए। तो हम लोग जो ग्रुपिंग कर रहे हैं आप ध्यान दो, वहाँ पर क्या है कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक सेम है। हमने क्या कर दिया, एक ऐसा ग्रुप बना दिया जहाँ पर सारे मैरिड और अनमैरिड का ग्रुपिंग कर दी, या फिर हमने कुछ इस तरह से कोई ग्रुप बना दिया जिसमें स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग वाले बच्चे ले लिए हमने, जो स्कूल जा रहे हैं और जो कॉलेज जा रहे हैं। जो स्कूल जा रहे हैं वो 10+2 तक के बच्चे होंगे, 12वीं या 12वीं के नीचे तक के बच्चे होंगे, और जो कॉलेज ग्रुप वाले बच्चे हैं वो 12वीं पास होंगे सारे के सारे। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें जितनी यूनिट आ रही हैं वो किसी ना किसी सिचुएशन को लेकर, कंडीशन को लेकर, किसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, किसी क्वालिटी को लेकर अगर सेम निकल कर आनी है तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक। और ये ब्लॉकिंग जो है वो हम अकॉर्डिंग टू नीड करते हैं, हमें जो भी उसके ऊपर ट्रीटमेंट लगाना है। मतलब जब हम लोग एक्चुअली डिज़ाइन करेंगे, जब हम लोग आरबीडी करेंगे या हम लोग एलएसडी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम रोज़ और कॉलम बनाएंगे तब हम ये ध्यान देंगे कि हमें किस कैरेक्टरिस्टिक को लेना है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्लॉकिंग करें। तो ब्लॉक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आने वाली सारी यूनिट, एक ब्लॉक में काफ़ी सारी यूनिट्स आती हैं और वो सारी यूनिट्स जो होती हैं वो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर सेम होती हैं। तो पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को हम लोग कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हर ग्रुप की यूनिट किसी और ग्रुप से अगर कंपेयर करें तो वो अलग होती हैं, और उसी ग्रुप से कंपेयर करें, एक ही ग्रुप की सारी यूनिट को अगर हम लोग कंपेयर करें आपस में तो वो सेम निकल कर आनी चाहिए, और अलग अलग ग्रुप की यूनिट्स को कंपेयर करें तो वो अलग अलग निकल कर आनी चाहिए। तो इस तरह के जो ग्रुप्स बनते हैं उन ग्रुप्स को हम लोग डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की लैंग्वेज में ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, ब्लॉक। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस पर। और ये जो एक्सपेरिमेंटल एरर है इसके बारे में आपको अधिकतर वाइवा में या इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि ब्लॉक्स वगैरह तो ईजी है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एरर जो होता है ये थोड़ा सा हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल एरर में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक खेत है,
उस खेत की मिट्टी हमें ये पता है एक सी है, मतलब वहाँ का जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है वो लगभग सेम है। एक सी तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बट फिर भी बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या करा, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के बीज डाल दिए, एक ही टाइप का फर्टिलाइज़र लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उस प्लॉट को, उस खेत को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 इस टाइप से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इन चारों हिस्सों का प्रोडक्शन काउंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वेरी करेगा। तो ये जो थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जो रैंडम कॉजेज़ की वजह से होता है और जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इस थोड़े से वेरिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर। मतलब सारी सिचुएशन सेम होने के बाद भी अगर प्रोडक्शन या आउटपुट में डिफरेंस निकल कर आता है तो वो जो डिफरेंस होता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये देखिए कि आप अपने बाल रोज़ बनाते हो, रोज़ बाल काटते हो, लेकिन रोज़ बाल काट रहे हो, आप ही काट रहे हो, सेम कंघी से काट रहे हो, उसके बाद भी आपके बाल अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली वैसे नहीं बनते जैसे कि कल बनाए थे। ठीक है, मतलब डेली अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो तो डेली एग्जैक्टली वैसे बाल नहीं बनते, वो ख़राब नहीं होते। कोई ये नहीं कह सकता कि आज आपके बाल ठीक से नहीं बने हुए, बट फिर भी उसमें कुछ वेरिएशन रहता है। तो वो जो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, सारी सिचुएशन इवन रखने के बाद भी उस थोड़े से वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप 2 या 3 पेज की राइटिंग करिए, मतलब सेम मैटर हो, वही कॉपी हो, वही पेन हो, उसी सेम मैटर को आप एक कहीं से देखकर आप अपने रजिस्टर पर नोट करो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज वहीं, लेकिन वो जो आप राइटिंग करोगे उस राइटिंग में कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा। सब देखकर बता देंगे कि ये आपने लिखा हुआ है, वही चीज़ें हैं, वही आप लिखने वाले हो, लेकिन फिर भी वो उन दोनों में, दोनों पेजेस की जो राइटिंग आपने करी है उसमें वेरिएशन होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो ये जो मतलब सारी चीज़ें सेम रखने के बाद भी कहीं ना कहीं वेरिएशन निकल कर आ रहा है, जो रैंडम कॉजेज़ की वजह से है। एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से नहीं होना चाहिए कि आपने पेन चेंज कर लिया तो आपकी राइटिंग चेंज हो गई, या कॉपी कोई लाइनिंग की थी, कोई प्लेन पेपर था तो उस सिचुएशन में राइटिंग चेंज होगी, तब की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की जहाँ पर आपने सारी कंडीशन को सेम रखा, सेम पेपर, सेम मैटर, सेम पेन, सेम आप। उसके बाद भी अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों ही पेजों की लिखाई में कुछ कुछ कहीं ना कहीं फ़र्क होगा। मतलब कोई देखकर ये भी नहीं कहेगा कि ये आपकी नहीं है, सभी बोलेंगे ये आपकी, लेकिन फिर भी दोनों ही पेज या तीनों पेजों की राइटिंग में कुछ फ़र्क होगा। तो वो जो माइन्यूट सा फ़र्क होता है जिसको हम लोग कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो रैंडम कॉजेज़ की वजह से होता है, जो बियॉन्ड आवर हैंड्स है, मतलब वो हमारी लिमिट के बाहर है, हम उसको कैसे भी करके एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो वो जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रेप्लिकेशन के बारे में, जो लास्ट टॉपिक है आज का। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन आप और हम सब लोग जानते हैं रिपीटेशन क्या होता है। रिपीटेशन का मतलब होता है रिपीट करना। किसी भी चीज़ को जब हम एक से ज़्यादा बार किसी काम को करते हैं तो हम कहते हैं ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है या रेप्लिकेट हो रहा है, एक ही चीज़ है। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में रिपीट या रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि किसी एक ट्रीटमेंट को एक से ज़्यादा बार अप्लाई करना। मतलब अगर आपको ये देखना है कि जो सैराडोन है वो सर दर्द में कितनी देर में रिलीफ करती है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, कितनी में, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा इसका एक तरीका है कि आप उस पेन किलर को किसी एक पेशेंट को दे दो। उस पेशेंट को अगर 10 मिनट में रिलीफ हो रहा है तो आपने कहा नहीं ये दवाई अच्छी है, इसको लेने के 10 मिनट बाद ही आपको तुरंत आराम होता है। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या हो गया, आपने कहा नहीं इसको हम 2-3 पेशेंट्स को देते हैं, 2-3 तरह के लोगों को देते हैं, फिर देखते हैं किसी को 10 मिनट में आराम हो रहा है, किसी को 5 मिनट में आराम हो रहा है, किसी को 1 घंटे में भी आराम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि एक ही ट्रीटमेंट को एक से ज़्यादा लोगों के ऊपर अप्लाई करा। तो जब हम एक ही ट्रीटमेंट को एक से ज़्यादा लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं या एक से ज़्यादा यूनिट के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ आवर रिजल्ट, तो ये जो रिपीटेशन है, इस रिपीटेशन को डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में रेप्लिकेशन कहा जाता है।
ठीक है। रेप्लिकेशन क्लियर, किसी भी ट्रीटमेंट को मोर देन 1 टाइम रिपीट करना रेप्लिकेशन कहलाता है। क्लियर। तो ये आज की बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।